दो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अधिक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथकार श्री भजन रसतति रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर अधिक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए अथर्व के बंधन अभिवंदन व प्रणाम करती हूँ। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी वही भागवत का मूल है। कहते हैं जब 18 पुराण लिखे गए थे, जब श्रीमद् भागवत का इतना विस्तार नहीं हुआ था, तो 4 श्लोक थे चतुश्लोकी भागवत। हमारे मठ से भी ये ग्रंथ निकला हुआ है जिसमें 4 श्लोकों के आधार पर चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा और श्रीनिवासाचार्य ने बहुत कम लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो बड़ा ही रसपूर्ण लिखा है। तो श्रीनिवासाचार्य की भी टीका उसमें लिखी है। तो आप देखिए कि श्रीमद् भागवत में जितने भी महान लोग हैं उन्होंने भागवत को ही अपने जीवन का आधार बनाया। तो श्रीमद् भागवत भगवान के भगवती प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई है वही श्रीमद् भागवत है। और भगवत गीता भी वही है जो भगवान के द्वारा कही गई है। गीता मूल है। कहते हैं गीता एक धरातल है, बुनियाद है जिस पर भागवत रूपी महल खड़ा हुआ है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, कथाएं, इतिहास सब है। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वहीं तक है, जो कि महाभारत का एक अंश है। गीता महाभारत का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें 700 श्लोक है। ऐसे तो महाभारत में 1 लाख श्लोक बताए जाते हैं, तो उसमें से 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के हैं। जिसमें से थोड़े बहुत श्लोक निकाल दिए जाएं तो करीब 670 शायद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं, बाकी संजय, धृतराष्ट्र, अर्जुन इत्यादि के द्वारा कहे गए हैं। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जिस तरह से सुनने मात्र से या कहने मात्र से हमारे हृदय पर बड़ा प्रभाव डालती है, उसमें 18 प्रकार के योग है और 18 प्रकार के विषाद योग, संन्यास योग इत्यादि। और ये श्रीमद् भागवत, तो इसका प्रारंभ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो सभी लोग इसको गाना सीखेंगे, है ना। भागवत जिस घर में 1 श्लोक तो छोड़ दो, आधा श्लोक तो छोड़ दो, चौथाई श्लोक भी भागवत का कहा जाता है अथवा सुना जाता है, उस घर में साक्षात भगवान विराजमान है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है। तो अब जो मैं गाऊंगी आप लोग उस ट्यून को सीखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग वैसे गाएंगे। तो ये है भागवत के 2 स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सत सत्परम। गाओगे? बोलो। अहमेवा समेवाग्रे अच्छा, मैं आधा बोल रही हूँ, पहले आधा फिर आधा। पहले इतना ही बोलो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद सत सत्परम यद सत पश्चादहं यते तच्च सो यो वशिष्येत सो अस्महम्। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। भगवान की वाणी है जो ब्रह्मा जी को सुनाई गई है, हम रोज इसको याद करेंगे। रोज इसको याद करेंगे तो श्री कृष्ण के धाम में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा।
भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही था। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जगत का जब क्रिएशन हो रहा था तब मैं ही था। अच्छा, ब्रह्मा शिव कहाँ थे सब? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो ब्रह्मा शिव ये कहाँ से आए? ब्रह्मा मेरे ललाट से निकले हैं, ब्रह्मा जी मेरी नाभि से निकले हैं, शंकर मेरे ललाट से निकले हैं, ब्रह्मा मेरे से गर्भोदशाही विष्णु, मेरे से कारण अर्णवशाही विष्णु निकले, कारण अर्णवशाही से गर्भोदशाही विष्णु निकले, उन गर्भोदशाही से ब्रह्मा जी निकले और शंकर मेरे ललाट से निकले। तो सदाशिव तत्व है, मैंने सदाशिव तत्व बोला है, ध्यान देना, वो विष्णु तत्व ही है। तो ये लोग कब थे? मैं था तो ये थे, मैं था, मैं हूं तो माया है, मैं हूं तो जीव तू है, तू विभिन्न अंश है, और जो जितने भी अवतार है वो मेरे स्वांश है। यही भगवान के विषय में हमारी संपूर्ण जानकारी का सार है। स्पीकर ऑफ करो। संगीता दीदी अपना माइक बंद करो प्लीज। संगीता दीदी, संगीता दीदी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ मेरा दीदी कर रही। नीचे जो लेफ्ट में माइक का निशान है ना, उस पे बस टच कर दो, आप हो गया। हाँ, इस जगत की सृष्टि के पहले ध्यान दें, सबसे पहले क्या हुआ है? जब जगत की सृष्टि, इसका सूत्र याद रखो, एको हम बहुश्यामः, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। तो निराकार ब्रह्म की यहाँ पर छुट्टी हो गई। निराकार ब्रह्म ने सोच कैसे लिया? उसका तो मन ही नहीं था, उसकी तो आंखें ही नहीं थी, फिर वो कैसे सोच रहा है, कैसे ब्रह्मा जी को देख रहा है, किस प्रकार से सृष्टि पैदा कर रहा है? इससे निराकार, ये निराकार का अर्थ जहाँ भी है वेदों में, पुराणों में, वहाँ निराकार का अर्थ ये है कि भगवान का प्राकृत आकार नहीं है, इस जगत का आकार नहीं है। इस जगत के आकार में बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था ऐसे शरीर की होती है, लेकिन भगवान हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। ये हमारे भगवान ऐसे हैं। तो सृष्टि के पहले एकमात्र मैं ही था। आगे बता रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म अर्थात सत असत एवं अनिर्वचनीय ब्रह्म पर्यंत मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। क्या कह रहे हो ठाकुर जी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थूल जगत है, ये जो सारा जगत देख रहे हो, नदी, पर्वत, वृक्ष, स्थावर, जंगम, जो कुछ भी देख रहे हो, देश, काल, काल भी, नित्य जगत में काल नहीं है, नित्य जगत में काल नहीं है, इसी जगत में काल है, जैसे कि पंचम स्कंद में हमने पढ़ा था। वहाँ ये सब कुछ भी नहीं था। सूक्ष्म, सूक्ष्म भी नहीं था। सूक्ष्म क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ भी नहीं था। और क्या नहीं था? ब्रह्म, जिन ब्रह्म की तुम बात करते हो, मेरी प्रतिष्ठा है। ब्रह्मणो हम प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अर्थात ब्रह्म मुझसे निकला है। मैं भगवान हूँ, मुझसे परमात्मा निकले हैं, मैं भगवान हूँ, मुझसे ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म परमात्मा ये भगवान के अंश है। ब्रह्म परमात्मा भगवान के अंश है, या ऐसे भी समझो, परमात्मा भगवान का अंश है और ब्रह्म अंशांश है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। तो अनिर्वचनीय ब्रह्म, जिस ब्रह्म के विषय में अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उस ब्रह्म ज्योति का, वो सब ब्रह्म पर्यंत मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। इसको समझ लो। कहते हैं याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था, हे मैत्रेयी, जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो मेरे धाम, वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सृष्टि के रूप में जो परिदृश्यमान है, इस सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब जड़, स्थावर, पर्वत, नदी, वृक्ष, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के पश्चात भी मैं ही रहता हूँ, एवं प्रलय में भी एकमात्र मैं ही रहूंगा। सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि बन गई, वो भी मैं ही हूँ, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा एकमात्र मैं ही रहूंगा। अब वेदांत क्या कह रहा है सुनो। उपनिषद, वेदांत में उपनिषद क्या कह रहे हैं? अच्छा,
मनु तो लेकर के चले गए। अष्टम स्कंध अब हम भागवत शुरू करेंगे, तब हम पढ़ेंगे। प्रलय के समय में जो मछली थी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, मछली का आकार बढ़ता चला गया। बाद में फिर राजा सत्यव्रत ने कहा कि आप मुझे अपना रूप तो दिखाओ, कोई मछली इस तरह से थोड़ी बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते मछली जब मत्स्य अवतार में भगवान आ गए, तब एक नौका रही और नौका में बांसुरी की नाक को बांधा गया और उसमें कहा गया कि जितने भी बीज हैं जैसे कि आत्मा, अणु से भी अणु, समस्त बीजों को उसमें रख लिया गया, समस्त बीजों को नौका में रख लिया गया। उसके बाद नौका तो प्रलय दो प्रकार से होती है, या तो उस समय जल ही जल हो जाता है, या फिर उस समय ऐसी आग बरसती है, नीचे से शेषनाग आग बरसाते हैं, ऊपर से सूर्य बेहिसाब कड़काई से, और ऊपर चले जाओ तो सूर्य की भी स्थिति नहीं रहती, सूर्य चंद्रमा सब निकल जाते हैं, वहां से आग बरसती है, तो उसमें सब कुछ जल करके खाक हो जाता है। या फिर हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं बसती, जिसमें सुनामी एक अंश का अंश था। तो जो लोग ये डराते हैं ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कितने ही समय से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड, सृष्टि कभी नहीं मिटी। कोई कहता है कि भैया इतनी सी जनसंख्या रह जाएगी, 6 अरब लोग हैं तो 64 करोड़ रह जाएंगे। इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया हमें सुनना चाहिए। तो जब प्रलय हो जाएगी उस समय फिर इस सृष्टि में जब ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करते हैं, तो आप लोगों ने तृतीय स्कंध में पढ़ा था प्राकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि करते करते जब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा कर दिए, सनक सनत कुमार से लेके नारद तक, दक्ष तक, कोई भी सृष्टि पैदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में भगवान ने कौन निकला? मनु, है ना। और मनु के साथ कौन निकली? क्या नाम था उसका? मनु के साथ जो शतरूपा और मनु, हाँ। तब से पहले मैथिली सृष्टि नहीं थी, पहले मन से सोचा सृष्टि हो जाती थी। जैसे कि देखो पार्वती जी ने गणेश जी को कैसे किया, शंकर जी कार्तिकेय से, पहले ये सब नहीं था। जितने भी हमारे ऋषि हैं, कोई भी माता, इनके माता पिता मिलते ही नहीं है। किसी का सरकंडे से जन्म हुआ है, किसी का ऐसे कोई कुछ भी नहीं था। सीता जी जमीन से निकली है, श्री राधा जी कमल पर आई है, पहले ऐसा कोई विधान नहीं था, लेकिन इस समय ऐसी सृष्टि हो गई। तो अब यहाँ पर भगवान ने सृष्टि का रूप बताया। और फिर ये जो मनु और शतरूपा, तो मनु ने प्रलय काल के बाद मनु हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो सृष्टि का प्रारंभ है, मनु शतरूपा के साथ इस सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सृष्टि में ये जो व्यभिचार होता है ना, व्यभिचार होता है, और ये जो कितनी सारी चीजें होती हैं, स्त्रियों के साथ दुराचार होता है, बलात्कार, तो ऐसा लगता है भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि भगवान की सृष्टि में कोई दोष नहीं देखना चाहिए, कोई दोष नहीं देखना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है सर्वश्रेष्ठ बनाया है। खुद भगवान ने द्वारकाधीश के रूप में ऐसी सृष्टि पैदा करी है। इससे भगवान के यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रणाम करना चाहिए। तो ये सब व्यभिचार, ये पापाचार देखा जाता है, ये सब अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का फल है। इसलिए उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हाय रे हाय ये कैसा हो गया। इसमें हमारा आधा जन्म बेकार हो जाता है। इन सब चीजों का मैं बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ गहरी बातें बता रही हूँ। आगे देखो, तो सृष्टि के पहले भी मैं ही था, इस समय जो दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ, और पश्चात भी मैं ही रहूंगा। आगे, चिद्घन स्वरूप कृष्ण नित्य सनातन
श्री कृष्ण चिद्घन स्वरूप है, नित्य है, सनातन है। और कृष्ण शक्ति परिणति अन्य संगठन, और जो कृष्ण की शक्ति है वही इस संसार में अपना रूप धारण कर लेती है। सकले अवशेषे कृष्ण चिद भास्कर, सबके अंत में बस एक चिद रूपी सूर्य, चिद सूर्य रूपी श्री कृष्ण ही रह जाएंगे। और अविचिन्त्य भेदाभेद तत्व कृष्णेतर, और कृष्ण से इतर अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद के विषय में हमने कितना ही वर्णन किया है और बार बार हम करते रहे हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास अचिंत्य भेद, तो अचिंत्य भेद भगवान श्री कृष्ण में और जीव में भेद भी है और अभेद भी है। फिर से हम पक्का करने के लिए फिर से 1 सेकंड में पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या भेद है जरा बता दीजिए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है? भगवान विभू है, भगवान विभू है तो जीव, भगवान और जीव के भी एक एक करके बोलो, एक एक करके सबको याद हो जाएगा। मैं चाहती हूँ सबको याद हो, एक एक करके। हाँ बोलो। एक भगवान सराट है, जीव जो है उसको किंचित मात्र स्वतंत्रता है। भगवान स्वराट स्वतंत्र है, जीव को किंचित स्वतंत्रता है। विभू है, हाँ, भगवान विभू है तो जीव अणु है। विभू चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। भगवान मायाधीश है, वो जीव माया के द्वारा नियंत्रित है। माया, हाँ भगवान एक है, जीव अनेक है। हाँ ठीक है। भगवान असीमित है, जीव सीमित है। हाँ, भगवान परम व्यापक है। हाँ भगवान सर्वव्यापक है। हाँ, ये हो गया, असीमित या सर्वव्यापक है। और बहुत सारे हैं, बोलो। अनुराधा खंडेलवाल को तो 8-10 याद कराए थे, इसके बाद मोहिनी भी है, याद कराए थे। क्या हुआ निधि आपको? भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। दीदी, हाँ, जीव पूर्ण है, पूर्ण है भगवान, और जीव अपूर्ण है। भगवान आकर्षण है, भगवान और वो आकर्षित है जीव। हाँ, और भगवान दृष्टा है, जीव दृष्ट है। दृश्य है। भगवान भोक्ता है। भगवान भोक्ता। और अच्छा, भगवान सब इस संसार में भोक्ता कितने लोग हैं? केवल ये कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भोग करने वाले हैं। अच्छा, विषय तत्व कितने हैं इस संसार में? भगवान कृष्ण, ओनली कृष्ण। राधा जी कौन सा तत्व है? आश्रय तत्व। गुरु जी कौन सा तत्व है? श्रीमद् भागवत कौन सा तत्व है? आश्रय विग्रह। हाँ, ये सब आश्रय है, अर्थात इस विषय के अधीन है ना। और इन सब के विषय यानी भागवत का विषय तत्व क्या है? कृष्ण। राधा जी किसकी ओर सब चिंतन करती हैं? कृष्ण की ओर। गुरु जी किसका वर्णन करते हैं? कृष्ण की ओर। इसलिए ये सब की सब आश्रय तत्व है। तो जीव आश्रय है और भगवान विषय है। और दीदी, हाँ। भगवान सब शक्तिमान है और जीव निशक्ति है। ठीक है, उसकी शक्तियाँ बहुत ही कम है। और भगवान सर्वव्यापी है और जीव का नहीं आता। जीव चेतन शक्ति में है। हाँ, अच्छा, भक्ति रसामृत सिंधु में जीव के कितने गुण बताए हैं? दीदी क्या बोल 50 गुण होते हैं। हाँ, 50 गुण। 50 गुण मनुष्य में, हाँ, थोड़ी मात्रा में। और ब्रह्मा और शिव और विष्णु में 60 गुण। 55। ब्रह्मा शिव 55 और विष्णु 60। और श्री कृष्ण में कौन से 4? कृष्ण में 64। वो अच्छा, जो 60 के ऊपर 4 गुण जो विष्णु में भी नहीं है, वो कौन से हैं श्री कृष्ण में? और लीला माधुरी। हाँ, ठीक है, परफेक्ट, फुल मार्क्स, बढ़िया एकदम। तो भजन रहस्य व्रती प्रस्तुत श्लोक में
अहमेव अर्थात मैं ही, यह शब्द 3 बार आया है। 3 बार आया श्लोक में। अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव और अहम एव समेव, यहाँ पे फिर समेव समेव, यहाँ पर भी 2 बार एव आया। नान्यद् सत्परम, पश्चाद अहम फिर आया। यदे चर्चा यो अवशिष्येत सो अस्मयहम, फिर से अहम आ गया। तो अहम पहले भी आया, अहम समेवाग्रे, पश्चात भी अहम आया और अंत में भी अहम आया। तो जो अहम शब्द है वो 3 बार आया। तो इसका कारण यह है कि भगवान अनादि काल से, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी ने कहा। और ब्रह्म संगीता, इस ग्रंथ को कौन लेकर के आए? चैतन्य महाप्रभु। संगीता का अर्थ है कि इसमें 100 चैप्टर्स थे, 100, लेकिन पंचम अध्याय मिला तो उसको ही उठा लाए। बाकी सब भगवान की इच्छा से इस जगत में नहीं है, ऊपर मिल जाएंगे। तो ब्रह्म संगीता में तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जो गोविंद है अनादिकाल, उनका कोई आदि नहीं है। तो अनादिकाल से अपने पूर्ण ऐश्वर्यमय साकार, देखो ध्यान दो, निराकार नहीं का, साकार का, पूर्ण ऐश्वर्यमय साकार विग्रह रूप में नित्य वर्तमान है। अनादिकाल से भगवान जैसे थे वैसे ही है, थे, हैं और रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पर ब्रह्म के निराकार रूप को मानते हैं, उनके मत का खंडन करने के लिए ही भगवान ने 3 बार मैं ही शब्द का व्यवहार किया है कि मुझे निराकार मत मानो। कभी भी मत सोचो कि निराकार से साकार बना, ये मायावादी विचार है जो दूषित है। निराकार से साकार कैसे बन सकता है? कोई आकार तो होना चाहिए। अरे वो तो ब्रह्म तो निराकार था, यहाँ पर के आके राम और कृष्ण ये सब साकार रूप है और कुछ भी नहीं है। बाद में ये मर जाएंगे, राम भी मर जाएंगे, कृष्ण। जन्म कर्म चा में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जन्म और कर्म दोनों मेरे दिव्य है। जो इस बात को तथ्यपूर्ण जानता है और जो ये समझता है कि मैं मरता हूँ या मैं जन्म लेता हूँ, वो घोर नरक में जाता है। ये मायावाद का खंडन हुआ है। तो खंडन करने के लिए भगवान ने 3 बार अहम अहम मैं ही शब्द का व्यवहार किया है। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि इस समय मैं तुम्हारे, ब्रह्मा जी, तुम्हारे सामने इस परम मनोहर सुंदर गोप वेश जो मेरा रूप है, इस मनोहर रूप को लेकर के और मनोहर गुणों के साथ, मनोहर माधुरी के साथ, महावारिधि के रूप में, महावारिधि के रूप में मैं तुम्हारे सामने इस परम मनोहर रूप गुण माधुरी की महावारिधि के रूप में विराजमान हूँ। महावारिधि कहते महासमुद्र। मैं रूप का सागर हूँ, मैं गुण का सागर हूँ, मैं लीलाओं का सागर हूँ। रूप यानी कि महावारिधि मतलब मेरे समान रूप नहीं, मेरे समान गुण नहीं और मेरे समान लीलाएं नहीं। ये ऐसा महासमुद्र हूँ मैं, महावारिधि महासमुद्र। तो उस समय ब्रह्मा जी के सामने जल ही जल था और कुछ भी नहीं था, चारों ओर जल ही जल था। और खुद ब्रह्मा जी जो अपनी कमल नाल से उत्पन्न हुए थे, उस कमल नाल के अंदर घुसे हैं सूक्ष्म रूप लेकर के, और वहां देखकर आए हैं कि कहाँ से मैं उत्पन्न हो गया। उनको कुछ नहीं मिला, चारों तरफ जल ही जल था। तो ये कह रहे कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो, मैं गुण का महासागर हूँ, मैं रूप का महासागर हूँ और मैं लीला का महासागर हूँ। इस रूप में तुम्हारे सामने विराजमान हूँ। इस सृष्टि के पूर्व अर्थात जब ये महाप्रलय काल में भी मैं ही वर्तमान था। ये क्या? ब्रह्मा जी कह रहे कि मुझसे पहले भी प्रलय हो गई। अरे ब्रह्मा, कितनी बार प्रलय हुई, कितनी बार सृष्टि हुई,
कितनी ही बार प्रलय हुई, सृष्टि हुई। तो वो कह रहे अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही पहले था। कब थे आप पहले? सृष्टि के पहले, और बाद में भी मैं रहूंगा। तो इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन से भी यही कहा, तेरे मेरे कितने जन्म हो गए हैं। क्या श्लोक है? व्यतीतानि में जन्मानि तब जब अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म बीत गए हैं अर्जुन, तू भूल जाता है, मुझे याद रहता है। तो फिर क्या हो गया? बात है, शब्दों पर ध्यान देंगे, रट लेंगे। बीजांकुर न्याय, अंकुर पहले आया कि बीज पहले आया? कौन बताएगा? अंकुर ही पहले आया होगा। तो अंकुर कहाँ से आ गया? वृक्ष नहीं था तो। वृक्षांकुर न्याय, बीजांकुर न्याय कहते हैं इसको। अंकुर कहाँ से आ गया? वृक्ष था तभी तो अंकुर आया। तो वृक्ष पहले आया होगा। तो वृक्ष पहले आया तो अंकुर क्या था? इसी प्रकार से मनुष्य का क्या है? कर्म है। कर्म कौन सा ऐसा कर्म था कि मनुष्य को ये योनि मिली? अरे प्रलय हो गई, उसके बाद भी कर्म है। तो सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म हुआ होगा, तब क्या कर्म था मनुष्य का? पैदा भगवान की तटस्थ शक्ति से मनुष्य निकला, तो क्या हुआ? उसने पहले से ही अचित जगत को देखा, खुश हो गया, मैं यहाँ पे बहुत प्रकार के भोग करूंगा। और कुछ लोग चित जगत में चले गए। चित जगत में जो चले गए, बलराम भैया की कृपा रही उनके ऊपर, मुनि बन गए, ऋषि बन गए, थोड़ा सा अपना जीवन उनका हमसे उन्नत हो गया, और वहीं पर एक स्वर्ग भी मिल गया जो इसी लोक में है। इसी लोक में मतलब ये जो 14 लोक, 14 भुवनात्मक ये जो लोक है, जिसमें 14 भुवन है, उसमें एक स्वर्ग भी एक लोक है, जनलोक है, तपलोक है, सतलोक है ब्रह्मा जी का, और नीचे भी अतल वितल सुतल तलातल रसातल, नीचे के भी लोग हैं, महातल, ऐसे 7 लोग हैं। तो मनुष्य इनके जो इन्हीं सब में ऊपर से लेके नीचे तक यही 84 लाख योनि है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इसी संसार में 84 लाख हैं। ब्रह्मा जी से लेकर चीटी पर्यंत ये सब योनियां हैं, देवता योनि है, 84 लाख योनि है। तो इन सब योनियों में मनुष्य भटकता रहता है। परसों तरसों बताया था ना, इंद्र के सामने चीटी थी, कितनी चीटियां भी पहले इंद्र बनी थी। और जैसा कि जड़ भरत ने कहा राजा रघुगढ़ से, क्या तू अपने आप को समझता है, मैं भी पहले राजा था। तो हम सबका ऐसे चल अनादिकाल से चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जीव स्वतंत्र है, वो खुद चाहता है तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, इसलिए उसकी दुर्गति होती है। और जो भगवान जैसे रखेंगे वैसे रह जाएंगे, उनकी दुर्गति, क्योंकि वो भगवान के शरणागत हो गया। भरी लंका में धू धू जलकर खाक हो गई, बचे तो विभीषण बचे। ये सब चीजें हमारे सामने हैं। तो अनादिकाल से हम अपने कर्मों के कारण, कर्म कभी नहीं मरते। हम रोज इस बात को कह रहे हैं, मत कर कोई खराब कर्म हमसे ना हो जाए। इस समय भगवान उस समय भगवान का समस्त कार्य था, अर्थात महाप्रलय काल में भी मैं वर्तमान था। उस समय भगवान का समस्त कार्य था। केवल मात्र 5 भौतिक, केवल 5 भौतिक जगत की सृष्टि नहीं थी। उस समय भगवान का समस्त कार्य था। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो, भगवान कारण है, जगत कार्य है। ये बात सभी उपनिषदों में कही गई है। भगवान कारण है, जगत कार्य है। इस जगत के भगवान निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। अर्थात भगवान की इच्छा निमित्त कारण है और उपादान कारण क्या है? जीव तेरे कर्म। कैसे? इसको ऐसे समझो, जैसे कुम्हार है, कुम्हार चाक चलाता है। चाक चलाने कुम्हार, मिट्टी तो होनी चाहिए, फिर मिट्टी को लेता है। तो मिट्टी क्या हो गई? मिट्टी से वो बर्तन बनाएगा, सकोरे बनाएगा, कुल्हड़ बनाएगा। इसी प्रकार से जो सामग्री मिट्टी है वो है हमारे कर्म। उन कर्मों को निकाल निकाल करके भगवान हमें 84 लाख योनियों में भेजते हैं।
फिर न्याय क्या कहते हैं, हाँ भैया देखो घटाकाश महाकाश में मिल गया, घड़े के अंदर जो आकाश था वो टूट गया, महाकाश में मिल नहीं गया, बस यही तुम गलती करते हो। उसने फिर से जन्म ले लिया, कर्म खत्म नहीं हुआ। इसलिए कभी भी जीव ब्रह्म में नहीं मिल सकता। वो लोग तुलना करते घटाकाश महाकाश में मिल गया, नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। तो ये समस्त कार्य था, भगवान कारण थे, जगत कार्य था। केवल मात्र 5 भौतिक जगत की सृष्टि नहीं थी, 5 भौतिक नहीं थी, सभी कुछ था, ऊपर का नीचे का। ये जो जगत है 5 भौतिक है। अब तुम कह दो कि भैया तेरा शरीर पंचभूत में मिल गया, मान लो मिल गया, क्या है, शरीर का जो जल था वो जल तत्व में मिल गया, आकाश आकाश तत्व में मिल गया, वायु वायु तत्व में मिल गया, अग्नि अग्नि तत्व में मिल गया, और पृथ्वी मिट्टी बन गई। 3 मुट्ठी राख वहां पर पड़ी रहती है, लाश जल जाती है, क्या नहीं जलता, नाखून नहीं जलते, क्या नहीं जलता, कभी कभी दांत नहीं जलते। और ऐसा भी कहा जाता है, जो ग्रामीण लोग हैं उनको जानते हैं कि नाभि भी नहीं जलती। इसी नाभि को लेकर के जो ये घूमते रहते हैं ना तांत्रिक लोग, वह उस नाभि को उठा करके बड़े प्रयोग करते रहते हैं। तंत्र साधना अच्छी नहीं मानी गई है, यद्यपि है तो हमारे शास्त्र की ही, वो भी तो एक शास्त्र है, नारद तंत्र वगैरह है, लेकिन वो भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। और जो यहाँ की ओर ले जाने वाले वो साधना ठीक नहीं है। मरणशील जीवन के लिए हमें ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए। तो वो हो गई 3 मुट्ठी राख। उसके बाद उस राख से हम क्या कर लेते हैं, रखते थोड़ी है। जाओ इस राख को गंगा जी में बहा दो, कम से कम इस शरीर से जो कुछ भी पाप पुण्य इत्यादि हुए हैं गंगा जी में डालने से उसकी परम शुद्धि हो जाएगी। इस भावना से हम गंगा जी में डालते हैं जो राख पड़ी है, और उसी राख को लेकर के हम उधर डाल देते हैं। भगवान की अंतरंग लीला भी वर्तमान थी, तो यानी कि खाली 5 भौतिक नहीं था, भगवान की अंतरंग लीला भी वर्तमान थी, क्योंकि ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट पर भगवान ने अपना गोप वेश दिखाया, अपने परिकर भी दिखाए, यशोदा इत्यादि इन सबको दिखाया। अब और सुनो ध्यान से बात, मध्वाचार्य जी ने लिखा है, अच्छी तरीके से लिखा है कि यहाँ पर जो यशोदा आई, द्रोण धरा जो आए, सुतपा और कृष्णी आए, ये सब कौन थे, ये सब वसुदेव और देवकी के अंश थे, और यशोदा नंद बाबा के अंश थे। ये सब अंश हैं। इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी है, और ये इतने बड़े हो गए कि यशोदा बन गए, नहीं, यशोदा के अंश में आए, यशोदा में जाके मिल गए। अकेले व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कृष्ण की माता बन जाए या वो माता के रूप में उनका वर्ण कर ले। तो इसीलिए जो ये कहा जाता है कि वात्सल्य रस से जिनकी भावना है, विशेष रूप से पुष्टि मार्ग वाले, तो वात्सल्य रस से जिनकी उपासना है वो श्री कृष्ण को अपने बाल लाला के रूप में देखते हैं, और इतनी तन्मयता होती है कि वहां पर वो यशोदा जी का अनुगत्य कर सकते हैं। इसी प्रकार सखा लोग, इसी प्रकार गोपी लोग। गोपियों का चतुराई इसी में है कि श्रृंगार रस से करें, क्योंकि श्रृंगार रस के अधीन है, वो श्रृंगार रस राज है, श्री कृष्ण श्रृंगार रस राज है, इसलिए सब गोपियां उनके पीछे भागती हैं। तो हमें भी चांस मिल सकता है। अब बता रहे हैं, 5 भौतिक जगत की लीला नहीं थी, बल्कि भगवान की अंतरंग लीला, ये सब भी वर्तमान थी। अकेले 5 भौतिक लीला नहीं करी भगवान ने, तथा लीला सहायक समस्त परिकर भी वर्तमान थे। लीला के सहायक सारे परिकर, जैसे मैंने बताया कि अपने पूरे परिकरों को भगवान ने दिखाया। भगवान ने उद्धव जी को भी दिखाया। जब उद्धव ब्रज में पहली बार गए तो उन्होंने पूरा रास्ता दर्शन किया था, तभी सब परिकरों को देखा था। भगवान के अंतरंग पार्षद आदि भी प्रलय काल में वर्तमान रहते हैं, मरते नहीं है। कौन सा श्लोक याद आ गया? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हाँ, जहाँ जाकर कभी वापस नहीं आते वही मेरा धाम है, ये भगवान ने कहा।
ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांक न पावकाः। इसके बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते। वहां सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, अग्नि इत्यादि की तो बात ही क्या है। ये मेरा नित्य धाम है, हमेशा प्रकाशित रहता है। तो बताओ वहां क्या रात नहीं होती? वहां रात अद्भुत होती है। वहां पे प्राकृत जगत के चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। वहां नित्य काल ऐसी वर्तमान रहता है, अपने आप ही चलता रहता है वहां। तो महाप्रलय में प्राकृत, ध्यान देना शब्दों को, एक एक शब्द को, प्राकृत ब्रह्मांडों का ही नाश होता है। तो प्रलय होगी, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, ये जो 4 प्रकार के प्रलय हैं। तो उसमें जो प्राकृतिक प्रकृति का जिसमें नाश हो जाता है, इसको महाप्रलय जो होती है, उसमें कौन नष्ट होते हैं? सत्यलोक से लेकर के नीचे पाताल तक ये नष्ट होते हैं। उसके बाद देखो, जब बलराम भैया यहाँ से गए, उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत अपनी एक ज्योति से नीचे गए, नीचे पाताल लोक में अनंत देव से मिले हैं। अनंत देव से जैसे श्री कृष्ण अलक्षित दिखाई नहीं दिया, उस मार्ग से ऊपर चले गए। इसी प्रकार पाताल लोक से श्री बलराम भैया ऊपर चले गए। तो शेषनाग ऊपर चले जाते हैं पाताल में, यहाँ कुछ नहीं रहता। तो ब्रह्मांडों का ही नाश होता है, किंतु भगवान की चिद शक्ति का विलास, भगवान की जो परम चेतन शक्ति है, उसका जो विलास है, अर्थात क्या क्या विनाश नहीं होता? भगवान की चित्त शक्ति का विलास, विभिन्न भगवत स्वरूप, भगवान के जो विभिन्न भगवत स्वरूप है, कौन कौन से? नरसिंह, वामन, कल्कि, ये सब। कारण अर्णव से विष्णु, विष्णु तत्व सारे, सदाशिव तत्व, विभिन्न धाम, भगवान के जो विभिन्न धाम है। तो पूरा जो भगवान का विभिन्न धाम है वो क्या कहलाता है? वैकुंठ अथवा परव्योम। वहां पे जो नारायण है, ये सब नष्ट नहीं होते। भूमा पुरुष, कारण अर्णवसई पुरुष, ये सब नष्ट नहीं होते, ये सब नष्ट नहीं होते। भगवान के विभिन्न धाम अर्थात गोलोक, नित्य वृंदावन, नित्य मथुरा, नित्य द्वारका, नित्य अयोध्या, सरयू, ये सब जो ये ऊपर से नीचे आए, ऊपर रहते ही है हमेशा। गंगा यहाँ सूख सकती है, ऊपर कभी नहीं सूखेंगी। सरयू, यमुना जी, ध्यान रहे, कल भी तो हमको पढ़ाया गया था, कल बताया गया था कि 4 चीजें यहाँ पर नित्य हैं। कौन कौन सी कल 4 चीज बताई थी जो भगवान के प्रकाश है? बोलो जल्दी से। गंगा, हाँ, गंगा, तुलसी, वैष्णव और श्रीमद् भागवत। गंगा, तुलसी, श्रीमद् भागवत और वैष्णव। तो वैष्णव भी कभी मरते नहीं है। कौन से वैष्णव? जो विष्णु की दीक्षा में, विष्णु दीक्षा में दीक्षित हो गए, वो तो वैष्णव है। लेकिन जो पूरे की पूरे विष्णु तत्व में जो पूरे की पूरे महाभागवत हो गए हैं, बात उनकी है, नारद जी इत्यादि। तो ये परिकर नित्य ही अवस्थान करते हैं, ये कभी नहीं मरते। यद्यपि हमने नारद जी के 4 जन्मों को देखा, उपवरण गंधर्व के रूप में देखा, दासी पुत्र के रूप में देखा, उसके बाद फिर नारद जी बन गए, उसके पहले वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हमारे सामने आए। तो अवस्थान रहते हैं। भगवान सृष्टि के पहले तथा बाद में दोनों ही कालों में विराजमान रहते हैं। समस्त जड़ जगत, ये जो जगत है जड़ जगत, भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया का प्रकाश है या माया का रूप है। ये जगत को दुर्गा जी चला रही हैं, ताड़ रही हैं, भर्त्सना कर रही हैं, लोभ दे रही हैं, कभी स्वर्ग के समान से कभी ताड़ती है, कभी कुछ करती है। और वही
वही बहिरंगा माया भक्तों को प्रणाम करके दूर चली जाती है। भक्तों पर माया का असर नहीं होता। मेरे भक्त प्रसन्न ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती, ना कोई शोक करता है ना कोई इच्छा करता है। तो शक्ति का ही रूप है तथा जीव उनकी तटस्था शक्ति है। अतः यह 5 भौतिक प्रपंच भी भगवान से पृथक नहीं है। इसलिए यह जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है, भगवान का परिणाम नहीं है जैसा कि मायावादी कहते हैं। ब्रह्म ही जगत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अभी तो कह रहे थे आपकी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण ब्रह्म ही है। आपने अभी कहा था और अभी आप कह रहे हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या, और अभी आपने बताया कि जगत भी ब्रह्म है। तो ये सब गड़बड़ है। तो जगत भी सत्य है लेकिन नश्वर है, स्थायी नहीं है। जैसे कि हमारा ये शरीर स्थायी नहीं है। जो हमारे पहले रिश्तेदार थे वो हमारे आसपास पशु पक्षी मानव स्त्री पुरुष किसी न किसी रूप में यही है, कोई कहीं नहीं गया। जिस रूप में जिन भावनाओं के साथ हमारा उसके साथ संबंध था वो रहा, समय पूरा हो गया, बस टाटा बाय बाय खत्म। उतना ही हमारा उसका साथ था, उससे अधिक नहीं था। इसलिए गतासून जो जिनके प्राण चले गए हैं तत्वदर्शी लोग उनके लिए कभी नहीं रोते, कभी नहीं रोते। तो ये जीव भगवान की तटस्थ शक्ति का परिणाम है। तो कोई कहता है ना ब्रह्म ही ये जगत है, ये गलत है, या ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हो गया, नहीं, भगवान की शक्ति तटस्थ शक्ति का। अतः यह 5 भौतिक प्रपंच भी भगवान से पृथक नहीं है। अपने षड ऐश्वर्यशील रूप में, षड ऐश्वर्य कौन कौन से हो गए भगवान के? भगवान दीदी ऐश्वर्य, सौंदर्य, रूपवान, वैराग्य, ऐश्वर्य पूर्ण वैराग्य। हाँ ठीक है। बैकुंठ में, प्रपंच में, अंतर्यामी रूप में तथा अवतरण प्रयोजन काल में, यानी कि अवतारों के रूप में, मत्स्य आदि अवतारों के रूप में भगवान अवस्थान करते हैं। तो यहाँ भी बता दिया कि अपने जो षड्ऐश्वर्यशाली रूप में भगवान बैकुंठ में विराजते हैं, और प्रपंच में कौन से रूप में विराजमान है? हम सबके हृदय में विराजमान है। और जिन जिन के घर में श्री मूर्ति या श्री विग्रह आ गए हैं, समझ लो कि भगवान उन्हीं की सेवा लेना चाहते हैं, उस श्री मूर्ति की। उस श्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ठीक से होनी चाहिए। तथा अवतरण प्रयोजन में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सचाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेप्रधेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा। विप्रों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, परित्राणाय साधुना। तो भगवान अवतार लेते हैं तो जैसी आवश्यकता होती है, कभी नरसिंह रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी कूर्म रूप में मंदाचल पर्वत को धारण करते हैं। जब ये हुआ तब भगवान ने 4 रूप धारण करे। समुद्र मंथन में कौन कौन से 4 अवतार हुए भगवान के? जल्दी बोलो। दीदी धनवंतरी का एक, दूसरा मोहिनी 2, कच्छप अवतार या कूर्म अवतार 3, और चौथा? और चौथा? अजित जिन्होंने, हाँ, जो कि मंदाचल, धन्वंतरी, हाँ धनवंतरी तो हो गया, धनवंतरी हो गया, मोहिनी हो गया, कच्छप या कूर्म हो गया, चौथा अजित अवतार। जब मंदाचल पर्वत इन लोगों से उठ नहीं रहा था
तब अजित भगवान उसको लेकर के आए और कच्छप के भी ऊपर रखकर डामाडोल हो गया था, तो भगवान ने उसको ऐसे ठहरा दिया था। तो इस समय भगवान प्रयोजन अवतरण काल में मत्स्यादि रूप अवतारों के रूप में अवस्थान करते हैं। एक पैर और पढ़ते हैं। निर्विशेषवादी वही मायावादी। निर्विशेष का अर्थ क्या है? जो भगवान का वैशिष्ट्य नहीं मानते, उनके गुणों को नहीं मानते, उनका रूप नहीं मानते, उनकी लीला नहीं मानते, ऐसे निर्विशेषवादी कहते हैं कि पहले एकमात्र निर्विशेष मात्र ब्रह्म था, यानी एक ज्योति स्वरूप था। ये संसार कुछ नहीं है, एक ज्योति है। उसी ज्योति का बहुत सारा गड़बड़ हुआ। ईसाई लोग के अंडे लेकर के चलते रहते हैं, ज्योति ज्योति ज्योति, और उल्का टूटे तारों को ही भ्रम मान लेते हैं। टूटा तारा देखा, अरे जल्दी से विष मांगो विष मांगो विष मांगो। ये सब ये ज्योति का पागलपन है। मुसलमान भी ज्योति को देखते हैं। नूर नामक जो मुस्लिम था, उसको ज्योति दिखाई दी। जैसे को भगवान के इतना ज्योति दिखाई दी, वो गिर गया। ये सूफी मत इत्यादि कहीं भी देख लो तो ज्योति की पूजा करते कितने ही देशों में, यूनान, मिस्र, रोम इत्यादि। तो निर्विशेष ब्रह्म मात्र था। उनके उत्तर में कहते हैं कि सत अर्थात कार्य, सत अर्थात कार्य और असत अर्थात कारण, इन दोनों से अतीत परम वस्तु जो ब्रह्म है, यानी सत और स्थूल और सूक्ष्म से परे जो ब्रह्म है, वह मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म है वो भी मैं ही हूँ। ब्रह्म कोई और है और कृष्ण कोई और है, राम कोई और है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जैसे मेरे अनेक अवतार है, ऐसे ब्रह्म मेरा अंश है, चिद अंश है। कोई मेरे भगवत स्वरूपभूत चिद विलास स्वरूप का अनुभव ना कर सक। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं जो चिद रूप में विलास करता हूँ, मेरे स्वरूप का इनको अनुभव नहीं होता, मेरी भगवत्ता को समझ नहीं पाते, इसके लिए फालतू बातें करते हैं। अरे भगवान को पहुंच तो सही, करना प्रहलाद की तरह, करना ध्रुव की तरह, बन जाना मीराबाई की तरह, तो पता चलेगा कि भगवान और जीव का क्या संबंध होता है। वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, बस एक शक्ति है संसार को चला रही है। तो ये मूर्ख ऐसी बातें करते हैं। तो ना कर पाने से केवल निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। कुछ नहीं, सब में भगवान है, तेरे में भगवान, सब जीव मात्र से प्रेम करो, यही भगवत्ता है। कौन बोल गए? ईसाई बोल गए। और तुम प्रेम कैसे करो? सबसे अच्छा तू प्रेम तो धर्म क्यों परिवर्तन करवा रहा है? जैसा जीव है वैसे उससे प्रेम करना, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई, तो वो क्या लेना देना है? तो जीव मात्र से प्रेम कर। धर्म परिवर्तन क्यों कराया? क्यों कहता है मुसलमान बन, क्यों कहता है ईसाई बन? काय की मदर टेरेसा है, सारा की सारा धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए है क्या? प्रेम करो ना जीवों से। सबसे तो तुम लोग खाते हो पशुओं को, तुम क्या किसी से प्रेम करोगे? क्या परिवर्तन कराओगे? जिन गैयाओं का दूध पीते हो उनको ही मरवा देते हो। तो स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, किंतु तुम मेरे आशीर्वाद और अनुग्रह से, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अप्राकृत, मेरे जो अप्राकृत सांसारिक पांच भौतिक रूप नहीं है मेरे अप्राकृतिक रूप और गुण विशिष्ट जो मेरे विशेष गुण है, मेरे स्वरूप का अनुभव करो। अर्थात ये जो ब्रह्म की गड़बड़ियां कर रहे हैं सब, वैसे मत बनो। तुम मेरे चिद विलास का, मेरे गुणों का जो अप्राकृत है, मेरी अप्राकृत लीलाएं हैं, मैं तुम में संचार करता हूँ, तुम ध्यान करो। व्यास जी ने भी गड़बड़ कर दी। नारद जी ने कहा क्या गड़बड़ कर रहे हो, इतने पुराण लिख करके भी मन को शांति नहीं है। मुख्य वस्तु पे आओ ना। जब भागवत लिखी, पारमहंसी संगीता लिखी, तब बात बनी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हमने पहले श्लोक का अर्थ पढ़ा और कल हम जीव शक्ति का स्वरूप पढ़ेंगे, जो भी बहुत सुंदर है।
और ये श्रीमद् भागवत का हमने 32वां श्लोक आज पढ़ा था और हम 33वां श्लोक पढ़ेंगे। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमाहा। ये श्लोक हम पढ़ेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। पहले श्लोक में भगवान ने अपना रूप बताया, इस वाले श्लोक में भगवान जीव का स्वरूप बताएंगे। बार बार गुरुदेव को प्रणाम है हृदय से कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ हमें बताए जिससे हमारा जीवन सफल हो रहा है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, तो ये प्राकृत ब्रह्मांड लिखा है कि ये नष्ट हो जाते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जो विरजा नदी के नीचे के हैं वो सारे ब्रह्मांड नष्ट होते हैं? हाँ, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी तो फिर दीदी पहले भगवान आए या उनके माता पिता थे तब यशोदा और नंद बाबा? ये सब प्राकृतिक ये किसी के बाप की ताकत नहीं भगवान को पैदा करने की। ये सब बलराम भैया के द्वारा प्रकट परिकर है। सारे परिकर भगवान के जो परिकर हैं किसने प्रकट किए? बलराम जी ने। नित्य जगत में जन्म मरण थोड़ी होता है। नित्य जगत में जन्म मरण नहीं होता। और दीदी आपने भी 4 प्रकार की प्रलय बताई दीदी। एक प्राकृतिक प्रलय, फिर दूसरी कौन कौन से बताए थे? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। नित्य प्रलय हमारा रोज ही होता है, बार बार हम जीते मरते हैं, ये नित्य प्रलय है। कृष्णा प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पर लिखा है महाप्रलय में प्राकृतिक ब्रह्मांडों का ही नाश होता है। दीदी ये लाइन हाँ, जो प्राकृत ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मलोक तक, सतलोक तक वो नष्ट होते हैं। सतलोक के ऊपर नित्य जगत है, वैकुंठ नित्य विराजमान है, वैकुंठ कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी का लोक तक नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 2 पराट। अभी ब्रह्मा जी के आयु की जो प्रेजेंट ब्रह्मा है उनकी 1 पराट आयु चली गई है और 51 भगवान इस समय ब्रह्मा जी 52 ईयर में चल रहे हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ना जाने कितने मनवंतर निकल जाते हैं। 14 मनवंतर निकलते हैं एक रात में, 14 मनवंतर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन का भी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 8वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। 71 चतुर्युगी निकल जाते हैं, इस समय 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो दीदी जब मतलब भगवान के पहले एकदम अकेले थे वो, कुछ या नित्य जगत था तब भगवान के तो कुछ भी नहीं था आसपास। इसमें कहा ना कि भगवान के परिकर वगैरह हमेशा रहते हैं, बताए ना। अंतरंग परिकर हमेशा रहेंगे उनके। 5 भौतिक जगत नष्ट होता है, ये जगत नष्ट होता है, ऊपर कुछ भी नष्ट नहीं होता। उनके परिकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। हरे कृष्णा दीदी, एक बात और पूछनी थी कि जैसे राधा रानी जो हैं वो भगवान के वाम भाग से निकली हैं और अष्ट सखियां उनकी गायब भी हुए हैं, तो दीदी इसमें ये प्रश्न है मेरा कि जो
रावली है वो भी राधा रानी से ही निकली है। हाँ, वो उन्होंने राधा सब 364 प्रकार के भावों से राधा जी ने काव्य प्रकट किया है, जिसमें 8 प्रधान गोपियां हैं। और चंद्रावली को उन्होंने विपक्षा 4, जो इनमें से 8 प्रकार की हैं वो राधा पक्षियां हैं, और विपक्षा में चंद्रावली प्रधान है। और चंद्रावली की सखियां फिर शैव्या, पद्मा, भद्रा, श्यामला इत्यादि। उनको विपक्ष के रूप में राधा जी से ही निकला हुआ है। कृष्ण की सेवा के लिए ही उन्होंने चंद्रावली को प्रकट किया है। दीदी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब बलदेव थे तब भगवान ने कहा जब अहमे वासमे वाग्रे, कुछ भी नहीं था, मैं ही था प्रलय के पहले की बात नहीं। तो मतलब बलदेव जी बलराम जी थे तब, हमेशा ही रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। भगवान है, और भगवान जब से पहले प्रलय के बाद तो उन्होंने खाली ये कहा है कि शंकर नहीं थे और ब्रह्मा नहीं थे, पर ये कभी नहीं कहा है कि मेरा परिकर नहीं था। परंतु जब सबसे प्रारंभ में जो बलराम जी की उत्पत्ति पूछी जाए तो कहाँ से हुई, राधा जी की उत्पत्ति, तो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। फिर बलराम ने सारा वैकुंठ धाम, जितनी भी तदीय वस्तु हैं, भगवत संबंधी वस्तु हैं, सब माता पिता आसन सिंहासन ये सब बलराम जी ने सेवा करके प्रेजेंट किए। उनके दाएं भाग से भगवान। हाँ, दाएं भाग से बलराम। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी आए थे तो आचार्य जी ने बोला था कि तुम्हारा जाने का समय हो गया है। चैतन्य महाप्रभु जी को जगन के द्वारा भिजवाया था, लेटर पत्र लिखवाया था। और रामचंद्र जी को भी, जब रामचंद्र जी आए थे तो वो काल पुरुष भी आए थे, जब लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया था वो भी यही बोलने आए थे कि आपका जाने का। और एक बार फिर उन्होंने लास्ट में वाल्मीकि ऋषि ने भी बोला था कि जब सीता जी धरती में समा गई थी तो बोले अब तुम बस क्रोध मत करो, अब तुम्हारा भी जाने का समय आ गया। लेकिन दीदी वो कृष्ण का किसने बोला था कि आपका जाने का समय आ गया? कृष्ण भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को आगे स्वयं भागवत में ही लिखा है, आप पढ़ लेना। ब्रह्मा जी आए थे, समय पूर्ण हो गया है, ब्रह्मा जी को जी समय पूर्ण हो गया, अब चलना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। लेकिन वो अलक्षित रूप से दूसरी जगह से चले गए थे, हाँ, जिसमें कि आपने बताया वो आरती का थाल लेके खड़े हुए थे। ठीक है, हल्ला तो मच गया था कि कृष्ण दारुक भी आ गया था ऊपर से रथ लेकर के, परंतु भगवान ने उसमें रुक्मणी इत्यादि को बैठा करके भेज दिया, खुद उसमें नहीं बैठे। गोपियों को भगवान पहले 2 महीना जाकर के यशोदानंद बाबा को पहले ही एक विमान में बैठा करके गोलोक छोड़ आए थे, उसके बाद द्वारका आए थे। चैतन्य भागवत मेरे पास है ना, आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना एक जगह, तो चैतन्य भागवत कितनी देर में हो जाएगी? यदि 10 मिनट में हो जाए तो मुझे 5 बजे निकलना पड़ेगा। दीदी 15 मिनट तो लगेंगे। बोलो जल्दी फटाफट। ठीक है, मंगला चरण शॉर्ट कर देती। 1 मिनट दीदी, अगली क्लास के लिए फिर अभी हम अगली क्लास मंडे को नहीं कर पाएंगे ना? हाँ, 8 को होगी हमारी अगली क्लास का। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मैं हूँ नहीं यहाँ पर, यानी कि 5, 6 और 7 को मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, पर 5, 6 तो लगभग नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, नहीं है ही नहीं, 5 और 6 तारीख में मैं नहीं। तब तक तुम लोग ये आज मैं सपना दी को भी कह रही थी कि भजन रहस्य में बहुत सी चीजें पॉइंट्स पर आई हैं, तो अपने लिए पॉइंट्स बना लो, भजन रहस्य में अपने लिए पॉइंट्स बना लो। जैसे कि 4 प्रकार के अपराध है, 4 प्रकार के अनर्थ हैं, जैसे कि हृदय दौर्बल्य 4 प्रकार का है, स्वरूप भ्रम 4 प्रकार का है,
अनर्थ 4 प्रकार के हैं। जितने भी अब तक चीजें आई हैं उन सबके पॉइंट्स बना बना के शॉर्ट लिख लो। अभी भी ये 4 श्लोक आएंगे। पहले श्लोक में भगवान ने अपने विषय में क्या बताया है। सृष्टि के पहले मैं था, बाद में भी रहूंगा, जीव की तटस्थता शक्ति है, ये प्राकृतिक जगत, शॉर्ट पॉइंट बना लो। मैं पहले भी कहती आई हूँ, अभी भी कह रही हूँ, हमारे परम गुरुदेव सभी की डायरियाँ मिली हैं, सभी ने पॉइंट्स बनाए हैं। इस नित्य जगत में सर्वज्ञ होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए बताया कि हमें ऐसा करना चाहिए। यदि 4:43 हो रहे हैं अभी, 4:43। हाँ आप कह रहे हो 5 बजे जाना है आपको, हाँ, तो फिर कथा भी और भजन भी है, कैसे मैनेज करेंगे? तो आके रखे कथा, चलेगा। जैसा आप कहेंगे। हाँ ठीक है, फिर बुधवार या गुरुवार से हम रेगुलर हो जाएंगे, चलेगा। ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी का हाँ, सुषमा जी सुनाने वाली थी ना शालू दीदी करेंगी दीदी। आज कथा। कौन सुनाने वाला था? सुषमा दीदी। दीदी नहीं करने वाली। दीदी करने हाँ, वाली। तो सुषमा दीदी आप आराम से बढ़िया कथा सुनाना नेक्स्ट टाइम पर। आप कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं दीदी कहीं नहीं जा रहे, हाँ यहीं पे ही है। ठीक है, गाओ शालू। और सुषमा दीदी की सबसे बड़ी कथा है। कितने दिन में जी? 2 दिन तो लगेंगे आपको। एक दिन में कर लूंगी। नहीं कुछ छोड़, 400 450 यार एक दिन में कैसे हो जाएंगे? सुषमा जी कुछ वो तो पॉइंट मेन है बस। नहीं छोड़ना मत, कोई पॉइंट छोड़ना मत। नहीं चैतन्य भागवत फिर कहाँ पे होंगे ये ग्रंथ? 450 याद है दीदी। कुछ छोड़ना मत, चाहे 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, पर कथा ठीक है। सारी सुनाना। ओके। शालू गाओ। हरे कृष्णा दीदी दीदी पेज नंबर 170 श्री गौर गीति। सखे कलेय गौर मुदारम मधुकर रंजित मालति मंडित मधुकर रंजित मालति मंडित जित घान कुंचित केशव सखे कलिय घोर मुदारम तिलक विंदित ससधर रूपक तिलक विंदित ससधर रूपक भुवन मनोहर वेशम भुवन मनोहर वेशम सखे कलिय घोर मुदारम निंदित हाटक कांति कलेवर निंदित हाटक कांति कलेवर गर्वित मारक मारम गर्वित मारक मारम सखे कलिय घोर मुदारम मधु मधुर स्मित लोभित तनुव्रत मधु मधुर स्मित लोभित तनुव्रत मनुपम भाव विलासम मनुपम भाव विलासम निधुवन नागरी मोहित मानस निधुवन नागरी मोहित मानस विकसित गद गद भाषम विकसित गद गद भाषम सखे कलिय घोर मुदारम सखे
कलियगौरे मुदारम् परमां किञ्चन किञ्चन नरगणे परमां किञ्चन किञ्चन नरगणे करुणावितरणशीलम् करुणावितरणशीलम् शोभित धुरमति राधा मोहने शोभित धुरमति राधा मोहने नामकनि रूपमलीलम् नामकनि रूपमलीलम् सखे कलियगौरे मुदारम् सखे कलियगौरे मुदारम् जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण मन गौर हरि जय नदिया बिहारी गौरा नदिया बिहारी गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल सच्चिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। वांक्षाकर्तरि वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सब लोग समय का सदुपयोग करें। एक क्षण भी किसी का व्यर्थ ना जाए, ध्यान रखना। अरे सारे दीदी कह रही है सब सुन लो हाँ। दीदी को भी बोलने दे रही हूँ। 1 मिनट। मैं वही कह रही थी, एक क्षण भी अपना व्यर्थ मत करना। परफेक्ट एकदम